वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। पहली ढाल अपन पढ़ रहे हैं दुख क्या है, और उसमें आज हम 7वां नंबर छंद पढ़ेंगे। कल अपन ने देखा था कि त्रस पर्याय प्राप्त होना ये अपने आप में दुर्लभ पर्याय है, क्योंकि अनंत काल तक निगोद अवस्था में रहना, और वो भी नित्य निगोद अवस्था में रहना, वहाँ से निकल करके थोड़ा सा ज्ञान का विकास होना, ये अपने आप में बहुत दुर्लभ बात है। और उसी दुर्लभ बात को आचार्य ने यहाँ बताया कि हम सब लोग अपने जीवन को सौभाग्यशाली समझें कि हमें पंच इंद्रिय पर्याय अवस्था मिली है, सोच और बुद्धि मिली है, जिससे हम अपना हित और अहित के बारे में जान सकते हैं। क्या अच्छा है और क्या बुरा है, उसके बारे में पहचान हो सकती है। क्या है और क्या उपादेय है, इसके बारे में हम समझ सकते हैं। उपादेय को ग्रहण करना और हे को छोड़ना, ऐसा विवेक हम जागृत कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे 7वां नंबर का छंद, जिसमें बताया जाएगा पंडित जी द्वारा कि त्रियंच गति में असंगी और संगी के दुख। संगी और असंगी जो जीव हैं, इनके त्रियंच गति में क्या दुख हैं, क्या कष्ट हैं, क्या पीड़ा हैं, इसके बारे में यहाँ चर्चा होगी। 7वां नंबर का छंद है। आइए सबसे पहले उमा गर्ग की आवाज़ में इस छंद को सुनते हैं। कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। सिंहादिक सैनी वै क्रूर, निबल पशु हति खाए भूरि। कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। सिंहादिक सैनी है क्रूर, निबल पशु अति खाए भूर। बहुत सुंदर छंद है। छंद के एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं यहाँ पर। कबहू कभी, पंचेंद्रिय 5 इंद्री वाला, पशु त्रियंच भयो हुआ, उसमें भी मन विन, मन के बिना, निपट अत्यंत अज्ञानी मूर्ख थयो हुआ। सिंहादिक, सिंह आदिक, सिंह बैल स्वान गाय आदि अनेक प्रकार के सिंह आदि। सैनी है क्रूर, सैनी मतलब संगी, सैनी संगी मतलब मन सहित। है क्रूर, सिंह आदि में जो क्रूर जानवर हैं वो लेंगे। सिंह आदि, सिंह में क्रूर कौन कौन से जानवर होते हैं? सिंह है, बाघ है, चीता है, शेर है, ऐसे बहुत क्रूर जानवर हैं, वो जीवों को यहाँ लेंगे। तो सिंह आदिक सैनी है क्रूर, जो क्रूर हैं, क्रूर जीव हैं मतलब होकर, सिंह आदि जीव होकर के क्रूर जीव, नेबल अपने से निर्बल, अपने से बल रहित, पशु पशुओं को हति मार मार कर खाए, खाया भूर मतलब अनेक, अनेक जीवों को, अनेक जानवरों को इस जीव ने मार मार करके खाया।
इस छंद के माध्यम से पंडित जी बता रहे हैं कभू पंचेंद्री पशु भयो। चलो 2 इंद्रिय आदि से निकल करके 5 इंद्रिय जीव को प्राप्त हुआ, तो 5 इंद्रिय जीव में भी त्रियंच अवस्था में वह पशु पर्याय को प्राप्त हुआ, और उस पशु पर्याय में कभू तो ये असंगी जीव हुआ। असंगी मन बिन निपट अज्ञानी भयो। मन के बिना अज्ञानी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यदि मन नहीं है तो मन नहीं है तो वह उच्च ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता है, सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता है। सम्यक ज्ञान को प्राप्त होने के लिए उसका मन होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए वह अज्ञानी अज्ञ दशा को प्राप्त हुआ, अज्ञता को धारण करने वाला हुआ, और जब उसका मन ही नहीं रहा तो हिताहित की बुद्धि उसके पास नहीं हो सकती है। जीवन यापन करने का तो उसके अंदर ज्ञान होता है, क्या खाना क्या नहीं खाना है अपने जीवन यापन के लिए, लेकिन आत्म कल्याण संबंधी उसको ज्ञान नहीं होता है, और आत्मज्ञान नहीं होने के कारण उसे अज्ञानी कहा जाता है। तो मन बिना ऐसा असंगी जीव मन बिना अज्ञानी हुआ, और मान लो कभी वो संगी जीव भी हो गया, मन वाला जीव भी हो गया, मन से युक्त वाला जीव भी हो गया, तो कौन सा जीव हुआ? सिंह आदिक सैनी है क्रूर। वह सिंह आदिक जीव हुआ, महाक्रूर जानवर हुआ, जो प्रति समय दूसरों को जीवों को मारने के बारे में ही सोचता रहता है। और निबल पशु अति खाए बूर। किनको खाया उसने? जो उससे निर्बल था, बल रहित था, बलहीन जीवों को बार बार, जैसे सिंह है गाय को मार के खाता है, हिरण को मार के खाता है, न जाने कितने जीवों को जो उससे शक्तिहीन जीव हैं उनको पकड़ पकड़ करके उनको मारता है और मार करके खा जाता है। सोचिए कितनी पीड़ा होती होगी। एक सिंह यदि किसी हिरण को पकड़ लेता है तो उस हिरण की क्या तड़फन होती होगी, क्या उसका दुख होता होगा, कैसा उसका हम बखान करें जिह्वा से, कितनी वेदना होती होगी। एक डॉक्टर आपको सुई लगाता है तो कितनी वेदना होती है, और वह सिंह उसकी गर्दन को पकड़ता है, उसके जिंदा अवस्था में रहते उसके प्राणों का हरण करता है और उसे मार डालता है। अपनी जो है क्षुधा को तृप्त करने के लिए वह क्षुद्र जानवरों को मारते हुए वह अपना जीवन यापन करता है। तो ऐसा अवस्था में हम कितने बार प्राप्त हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी अपने 10 भव पूर्व जो हैं सिंह की पर्याय में जन्म लिया था, सिंह की पर्याय में, ऐसे क्रूर पर्याय में जन्म लिया था। और जैसे ही वह किसी जानवर को पकड़ रहे थे उसी समय चारण रिद्धिधारी मुनिराज वहाँ पर आए और उन्होंने उस सिंह के लिए उपदेश दिया। 2 मुनिराज, सिंह 1 और 2 मुनिराज, वक्ता 2 और श्रोता 1। धन्य है वह सभा। उसमें उन्होंने मुनिराज ने सिंह को उपदेश दिया, ऐसा पाप मत कमाओ, कितने भाव तुम्हारे बीत चुके हैं और आप तो आने वाले 24 में 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी होने वाले हैं। वह जाति स्मरण उनको होता है, ओहो मैंने कितने भाव, कितना अपना जो है इस दुख में निकाला, कितने मैंने पाप किए, और उन्होंने वह हिंसाकार छोड़ दिया। सिंह की पर्याय में समाधि मरण पूर्वक वह जीव अपना कल्याण करता है, देव आदि पर्याय को प्राप्त होता है। देखिए तो ये सिंह आदि ऐसे बाघ, सिंह, चीता, शेर, ऐसे कितने खतरनाक खतरनाक भयानक महाप्राणी पर्याय में प्राप्त होकर के हमने सैनी अवस्था को प्राप्त किया, और वहाँ पर निबल पशु अति खाए भूर, भूर मतलब अनेक, हति हनन करके, उनकी हिंसा करके, उनको मार मार करके उन पशुओं को, निबल पशुओं को बहुत खाया। लिखा हुआ है यह जीव कभी पंचेंद्रिय असंगी पशु भी हुआ। तो मन रहित होने से
अत्यंत अज्ञानी रहा और कभी संगी हुआ तो सिंह आदि क्रूर निर्दय होकर अनेक निर्बल जीवों को मार मार कर खाया तथा घोर अज्ञानी हुआ, अज्ञान अवस्था को धारण किया। देखिए, गलत काम जो है ज्ञानी नहीं करता है, अज्ञानी ही जीव जो है गलत काम करता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि ये 5 प्रकार के जो पाप हैं, इनको पापों को करने वाला जो है वो ज्ञानी जीव नहीं होता है। ज्ञानी में भी जो आत्मज्ञानी हैं, महामुनिराज हैं, शुद्धोपयोगी हैं, वे ऐसे पापों को अपने जीवन में लाते नहीं हैं, दूर से ही दृष्टि उससे फेर लेते हैं पापों से। तो इस प्रकार यहाँ पर जो बात चली संगी और असंगी, यहाँ पर मन और अमन ये बात है, मन सहित और मन रहित। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मन, 2 प्रकार का, भाव मन और द्रव्य मन। ये 2 प्रकार का मन होता है, एक भाव मन होता है और एक द्रव्य मन होता है। भाव मन हित अहित का विचार, शिक्षा और उपदेश ग्रहण करने की शक्ति सहित ज्ञान विशेष को भाव मन कहते हैं। जहाँ पर यह जीव अपने हित के बारे में सोच सके, कुछ शिक्षा ग्रहण कर सके। जैसे देखिए, आपके घर में श्वान रहता है, वैसे पालना नहीं चाहिए इन जानवरों को, तो कुत्ते को पाला तो आप जो सिखाते हैं वो सीख जाता है, हाथी को जो शिक्षा देते हैं वो सीख जाता है, तोता सीख जाता है। कितने जानवर हैं जो आपके कहने से वो कार्य कर लेते हैं, बैठो तो बैठो, उठो तो उठो, चलो तो चलो, कितनी प्रकार की भाषाएं आपके सीख जाते हैं, आपके इशारे को सीख जाते हैं। तो जो इशारे से सीख रहा है, जो शिक्षा से सीख रहा है, वो संगी है, वो संगी जीव है। जो बोलने से सीख जाता है वो संगी जीव है। तो भाव मन क्या हुआ? जो शिक्षा ग्रहण कर सके, जो अपने हित की बात को भी ग्रहण सके, जो विचार कर सके, जो हित अहित का विचार कर सके, उपदेश ग्रहण करने की शक्ति हो, उपदेश ग्रहण करने की। आप देखिए भगवान के शमो शरण में संगी पंचेंद्रिय त्रियंश जीव आते हैं और भगवान के उपदेश को ग्रहण करते हैं और कितने ही उसमें से अनुवृत्ति बन जाते हैं, कितने ही उससे सम्यक दृष्टि बन जाते हैं और अहित को छोड़ करके हित के कार्य में लग जाते हैं, हिंसात्मक कार्यों को छोड़ देते हैं। इसका मतलब यह भाव मन वाले जीव हैं जिसने अपना कल्याण का सोचा। तो भाव मन जहाँ शिक्षा उपदेश आदि सब कुछ ग्रहण किया जा सके उसे भाव मन कहते हैं। ये अपने आत्मा की निज शक्ति होती है। ज्ञानावरणी कर्म का जहाँ पर क्षयोपशम होता है। द्रव्य मन लिखा यहाँ पर, हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों वाले कमल के आकार समान एक पुद्गल पिंड, इसको बोलते हैं द्रव्य मन। 8 पंखुड़ियाँ, जैसे कमल की 8 पंखुड़ियाँ होती हैं वैसा 8 पंखुड़ी वाला, और हृदय के मध्य में, बिल्कुल हृदय के मध्य में स्थान में वह द्रव्य मन की रचना होती है। अब आप उसे ढूंढने जाओगे मशीन से तो ढूंढने नहीं मिलेगा, खोजोगे तो मिलेगा नहीं। बहुत सूक्ष्म संरचना है उस द्रव्य मन की जो आपकी मशीनों से भी दिखाई नहीं देगा, आपकी आँखों से भी दिखाई नहीं देगा। ऐसा वह द्रव्य मन जो है कि संरचना संगी पंचेंद्रिय जीवों के हृदय के स्थान में मध्य में हुआ करता है, वो द्रव्य मन है। द्रव्य मन निमित्त होता है, जैसे आँखें निमित्त है देखने में, चश्मा निमित्त है देखने में। देखती तो आत्मा है, जानती तो आत्मा है, लेकिन देखने में निमित्त जिस प्रकार से आँख चश्मा है, उसी प्रकार से सोचने में, विचार करने में, उपदेश ग्रहण करने में आदि इस प्रकार का जो द्रव्य मन है वो कारण है, वो निमित्त है। तो द्रव्य मन कारण है, भाव मन कार्य है। असंगी के दुख के कारण क्या लिखा है? असंगी के दुख के कारण क्या है? एक तो विचार शक्ति से शून्य, दूसरा उपदेश को ग्रहण करने की शक्ति नहीं,
भाषा ज्ञान नहीं, ज्ञान का क्षयोपम अल्प, तीव्र मोह, सम्यक्त की प्राप्ति संभव नहीं, देह के छेदन भेदन संबंधी दुख, कसायों से दुख। इतने सारे ये दुख देखिए असंगी जीवों की। विचार शक्ति से सुन, सोचिए जो कुछ व्यक्ति विचार न सके, सोच ना सके, उससे सुन्न हो तो उसे कितना दुख होता होगा। उपदेश को ग्रहण करने की शक्ति नहीं है तो ये भी एक दुख है। बोला जा रहा है, जैसे मान लो किसी को कानों से सुनाई नहीं दिया जा रहा और आप उसको बोल रहे हैं और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको कितनी पीड़ा हो रही होगी उस चीज़ को समझने के लिए। तो वो जो पीड़ा है, वो जो दुख है, वो बहुत ज़्यादा है। असंगी को इसका भी दुख होता है। भाषा ज्ञान नहीं, भाषा का ज्ञान नहीं। हम जो भाषा कह रहे हैं उस भाषा का उसको ज्ञान ही नहीं है। असंगी जीव यहाँ बैठा हो, जैसे बहुत सारे असंगी जीव होते हैं, तोते भी दो प्रकार के होते हैं, संगी असंगी, ऐसे मेंढक भी संगी असंगी ऐसे प्रकार से होते हैं। बैठा हो, अपन कुछ सुना रहे हैं, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, क्या भाषा है। तो भाषा संबंधी न होने से ज्ञान उसको दुख होता है। ज्ञान का क्षयोपम अल्प होता है। जितना ज़्यादा ज्ञान का क्षयोपम अल्प होगा जीव उतना ही दुखी होगा। तीव्र मोह, असंगी के दुख क्या है? तीव्र मोह भी उसका बहुत दुख है। अब उसका जो मोह है वह मात्र अपने शरीर संबंधी है, शरीर को व्यवस्थित करने संबंधी है। खाने पीने की उसको बस चिंता है, बस उसी को पूर्ति करने में लगा है। ये तीव्र मोह होता है उसको, क्योंकि वहाँ सम्यक तो है नहीं, सम्यक की प्राप्ति संभव नहीं है। असंगी जीव को सम्यक की प्राप्ति नहीं हो सकती है, सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि जहाँ हिताहित की बुद्धि प्राप्ति नहीं होगी तो वहाँ सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। तो असंगी जीव को मिथ्यात्व का महादुख होता है, ध्यान रखना। देह के छेदन भेदन संबंधी दुख असंगी जीव को, संगी जीव जो हैं कितना उनका छेदन करते हैं, कितना भेदन करते हैं, उनको मारते हैं, उनको खाते हैं, उनको पकड़ते हैं, उनको काटते हैं। कसाई जीव लोग भी कितना दुख देते हैं ऐसे जीवों को। और कसायों से दुख, अंतिम दुख असंगी जीव को कौन सा है? कषाय से। कर्म का उदय चल रहा है, क्रोध मान माया लोभ कषाय का उदय चल रहा है, और उससे जीव के परिणाम बहुत कलुषित होते हैं। अनंतानवंदी कषाय है, और इतनी तीव्र कषाय, सभी कषाय उसके पास सत्ता में होती है, और तीव्र कषायों का उदय चलता है, और उस कषायों से उस जीव को कितनी पीड़ा होती है। उसका भाव जो है कलुषित होता है, और उन कलुषित परिणामों के कारण वह जीव जो है महादुख को प्राप्त किया करता है। तो इस छंद के माध्यम से देखा गया कि किस प्रकार से यहाँ पर सेनी असेनी जीव होते हैं, और इस जीव ने किस पर्याय को धारण करके कैसे पापों का अर्जन किया, अपने जीवन में कैसे पापों को बढ़ाता गया, निर्मल पशुओं को खाता रहा और अपना जीवन यापन करता रहा। ऐसी अवस्थाओं को हम सब होके आए हैं, दूसरे में घटित नहीं करना। ये सब अपन ने किए हैं, अनंतों बार किए हैं, और अब भी नहीं समझे तो फिर हमारी पुनः पर्याय वैसे ही हो जाएगी। ये सचेत हो जाइए और अपने जीवन को बहुत अच्छा कीजिए। तो इस छंद के माध्यम से अपन ने 5 इंद्रिय जीव के दुख, सैनी अशनी के दुख को जाना। आज इतना ही, स्वाध्याय संपन्न करते हैं, समय हुआ। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली।